तो देखो, हैं? शहर जाएगी है, कोर्स करेगी। अरे ये बगावत की आग कहाँ से भरी इसकी नसों में। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लड़कियां घर की दहलीज लागेंगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा भैया। सोचो भैया रामू, गजोधर सोचो। तू अब सजा सुन, मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। अब बता बता कैसे चुकाएगा अपना कर्जा, बता। लड़की का पिता बेबसी से सर झुकाए रोने लगा। पूरी भीड़ डर के मारे सांस भी नहीं ले रही थी। दूर खिड़की पर मन्नू का गुस्सा उबल रहा था। देखा भैया, एक छोटे से सपने की यहाँ कितनी बड़ी कीमत चुकाई जाती है। हाँ, लेकिन मुखिया मैरिज हॉल भी तो चलाता है ना, जहाँ वो लड़कियों की शादी मुफ्त में भी कराता है। यहाँ तक कि लड़के भी खुद ढूंढता है उनके लिए। तो भले ही मुखिया पुरानी सोच वाला होगा, पर लड़कियों का भला ही सोचता है वो तो। ये भलाई नहीं है, सिर्फ ससुराल ही लड़की की मंजिल नहीं होती भैया। तभी दूर से एक तेज आवाज आई। सबकी नजरें सड़क पर गईं। एक चटकीले रंगों वाला पुराना फूड ट्रक धूल का बादल उड़ाता हुआ चौपाल के सामने जा ठहरा और अंदर से एक सरदार जी उतरे। आओ जी, सत श्री अकाल भाइयों। आओ जी, इस बेजबान ट्रक को जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ आसरा मिल जाएगा क्या? आसरा इस आवारा राक्षस को हमारी पावन धरती पर कभी नहीं। यहाँ बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे। ले जाओ इसे। आओ मुखिया जी, मैं हरप्रीत सिंह। आओ जी, बस कुछ ही दिन के लिए आप लोगों को अपने चलते फिरते ढाबे का स्वाद चखाने आया हो जी। अरे रहने दीजिए ना मुखिया जी, वैसे भी यहाँ कोई ढाबा नहीं है। 2-4 दिन ये रह लेगा तो बढ़िया ही हो जाएगा। हाँ मुखिया जी, मेरा भी मानना है कि थोड़े दिन रहने देना चाहिए। हाँ, रहने देना चाहिए। हाँ, रहने दो। सरदार जी की आवाज में एक जादू था जिसने भीड़ को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मुखिया मना करना चाहता था लेकिन कोई वजह न ढूंढ सका तो चुप रह गया। आओ जी, तो फिर ठीक है। आओ जी, आओ जी, आओ। और सब लोग एक बार यहाँ का खाना खाकर बताओ। सरदार जी के ट्रक से उठती मसालों और ताजी रोटियों की खुशबू ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। मगर मन्नू की नजर सरदार जी के हाथ में चमकते उस फोन पर अटकी रही जो एक आम ट्रक वाले की पहुंच से बहुत दूर होना चाहिए था। अरे ये क्या, एक ट्रक वाले के पास कम से कम 1-1.5 लाख का फोन? ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है? अरे बाप रे, ये सब्जी ऐसे लग रही है जैसे मेरी दादी के हाथों का जादू है इसमें। हाँ भाई, ऐसा लगता है जैसे खाना जो है स्वर्ग से उतर आया हो। मैंने तो थाली के साथ साथ चम्मच के साथ साथ जो है अपने हाथ तक चाट लिए भैया। रीना, उसका फोन तो देख, वो 1-1.5 लाख का लग रहा है। नहीं तो सोच जरा, एक ट्रक चलाने वाले के पास इतना महंगा फोन कैसे आया होगा? भैया, कहीं ये कोई गलत आदमी तो नहीं? कुछ गड़बड़ लगती है। इसी बीच मुखिया और लल्लन ट्रक से दूर खड़े होकर सरदार जी पर नजर रखे हुए थे। अरे लल्लन, सुन जरा। अरे ये बाहर वाला मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना बेचने ही नहीं आया है। इसकी मंशा मुझे कुछ और ही लग रही है। क्या कहता है? हाँ, सही कहा मुखिया जी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जैसा आपने कहा एकदम 100% की खरी बात कही आपने। पर मुखिया जी, अगर इसकी मंशा कुछ और लग रही है तो फिर क्या करें मुखिया जी? सोचना पड़ेगा। सुन, एक काम करते हैं, रात को चुपके से इसके ट्रक के आसपास जाकर के जायजा लेकर आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। रात का अंधेरा गहरा हुआ। पूरा गांव सो चुका था। मुखिया और लल्लन